देश के ज्यादातर हिस्सों में गेहूं की बुआई अब पूरी हो गई है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अब भी बुआई होना बाकी है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक बुआई नहीं की है, उन्हें भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने सलाह दी है कि वो अच्छी पैदावार के लिए पछैती खेती के लिए उन्नत किस्में ही चुनें। साथ ही ये भी सलाह दी गई है कि वो जलवायु अनुकूल किस्मों का चयन करें और बीज हमेशा भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें। इसके अलावा अनुसंधान संस्थान ने ये भी सलाह दी है कि जिन किसानों ने पहले खेती की है वो सिंचाई और खाद का ध्यान रखें। बता दें कि ये सलाह 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के लिए दी गई है। जिन किसानों ने अभी तक गेहूं खेती नहीं की है वो PW 752, PBW 771, DBW 173, JKW 261, HD 3059, WH 1021, DBW 316, PBW 833, DBW 107, HD 3118, JKW 261, PBW 752, HD 3407, HI 1634, CG 1029, MP 3336 इन किस्मों की खेती 25 दिसंबर तक कर सकते हैं। अपने क्षेत्र की देर से बुआई के लिए उपयुक्त और रोग प्रतिरोधी किस्म ही चुनें। अन्य क्षेत्रों की किस्में लगाने से रोग का जोखिम बढ़ता है। नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बुआई के 40 से 45 दिन के भीतर पूरी कर लें और यूरिया हमेशा सिंचाई से ठीक पहले दें ताकि इसकी दक्षता बढ़े। उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक का संतुलित उपयोग करें और सिंचाई सोच समझकर करें, जिससे पानी की बचत के साथ अधिकतम उत्पादन मिल सके। फसल में पीलापन दिखाई देने पर अतिरिक्त यूरिया न डालें। कोहरे या लगातार बादल वाली परिस्थितियों में भी नाइट्रोजन का प्रयोग टालें, क्योंकि इससे नुकसान का जोखिम बढ़ता है। सिंचाई से पहले मौसम पूर्वानुमान अवश्य देखें और बारिश की संभावना होने पर सिंचाई न करें। फसल में रतुआ रोग की नियमित निगरानी करें और लक्षण दिखने पर नजदीकी अनुसंधान संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र से तत्काल सलाह लें। पिछली फसल के अवशेषों को न जलाएं, उन्हें मिट्टी में मिला दें। यदि सतह पर अवशेष मौजूद हो तो गेहूं की बुआई के लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर का उपयोग करें, जिससे बुआई में देरी नहीं होगी और मिट्टी की कार्बन मात्रा भी बढ़ेगी। गेहूं की फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग हमेशा सिंचाई से ठीक पहले करें ताकि पौधों द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग अधिकतम हो सके। किसानों को बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई करने की सलाह दी गई है। नाइट्रोजन की खुराक बुआई के 40 से 45 दिन बाद तक पूरी कर लें। वहीं सिंचाई से ठीक पहले यूरिया डालें। कुछ क्षेत्रों में गेहूं की फसल में पीलापन एक समस्या है, जो अत्यधिक सिंचाई, अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से पोषक तत्वों के निष्क्रिय होने, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम की कमी या धुंध भरे मौसम के कारण हो सकती है। यदि पाला पड़ता है तो हल्की सिंचाई की जा सकती है। मैग्नीशियम की कमी के लिए 30 से 40 दिन बाद 0.5% मैग्नीशियम सल्फेट को 3% यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर की कमी के लिए सिंचाई से पहले 3 किलो सल्फर उर्वरक डालें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।